Hi guys, today we'll be talking about classification of elements and also we will be discussing their periodicity in the future modules. ठीक है, so let's jump into this chapter. Question यही है अपना अभी भी, what are the main classification of elements? तो elements can be classified into three different types of substances: metals, non-metals and metalloids. In simple words, metals give electrons, ठीक है, non metals accept electrons and metalloids उनके बीच में होते हैं. ठीक है, मेटेलॉइड्स की जो क्वालिटीज है, मेटेलॉइड्स की जो प्रॉपर्टीज है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होती है. तो कभी वो एक्सेप्ट करेगा, कभी वो इलेक्ट्रॉन देगा, और दूसरी सारी भी क्वालिटीज आर प्रेजेंट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ओके, metals are present towards two ends of the spectrum and metalloids are present in between. Okay, so अब बात करते हैं genesis of periodic classification. Over many years people have been trying to classify different elements. ठीक है, जितने भी elements जो हमें पता है, people have been trying to classify these. Until now I can say no one has been able to find an ideal classification of elements, because जब भी कुछ भी करते थे कुछ ना कुछ एक्सेप्शन मिलता ही था. देर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन प्रेजेंट. कहीं ना कहीं पे द elements weren't getting properly and ideally classified. Okay, so let's talk about a few almost very successful attempts by people. डॉबरेनर ने पहली बार ये ट्राई किया क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, तो उसने क्या किया, ही ग्रुप्ड एलिमेंट्स इनटू ट्रायड्स. एग्जाम्पल: लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड आयोडीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन. ठीक है, तो ये तीन और ये तीन अभी तो तुम्हें सिमिलर लग रहे हैं. लीना के, यू कैन टेल Li, Na and K are alkaline metals and I, Cl and Br are halogens. अभी तो तुम बोल रहे हो, but this is because we have classified them much better after Dobrener did. ठीक है, पर डोब्रेनर के टाइम पे this was revolutionary. Okay, अब what did न्यूलैंड do? न्यूलैंड नाम का बंदा था, उसने he found that similar elements are repeated at 8th place. मतलब जब भी अपन एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 करके अपन सीक्वेंस में लगा रहे थे, तो उसने देखा कि 8th एलिमेंट जो है इट वाज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट. तो 16th एलिमेंट वाज सिमिलर टू द 8th एलिमेंट एज वेल एज द फर्स्ट एलिमेंट. वैसे उसने देखा, पर इसमें भी बहुत सारी एक्सेप्शंस थे एंड इट वाजंट प्रूव्ड करेक्ट. What did Lothar-Meyer do? Lothar-Meyer plotted a graph between atomic volume of elements against their atomic weights. मतलब उसने एक ग्राफ बनाया एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम. तो ऑफ कोर्स जैसे वेट बढ़ेगा वैसे वॉल्यूम भी बढ़ेगा ना. सो दैट्स व्हाट ही फाउंड आउट एंड बिकॉज ऑफ दिस ही अंडरस्टूड कि कैसे ना कैसे अपन क्लासिफाई कर सकते हैं. वी कैन क्रिएट अ पीरियोडिक टेबल. ठीक है, उसने बनाया नहीं, बट दिस आइडिया मेड अस रियलाइज दैट वी कैन क्रिएट अ पीरियोडिक टेबल इन द फ्यूचर. नेक्स्ट स्लाइड. अभी मेंडलीव नाम का एक बंदा था. मेंडलीव ने हमें उसका पीरियोडिक लॉ एंड पीरियोडिक टेबल दिया. listen, I'll talk about Mendeleev's periodic law. देखो यहां पे लिखा हुआ है, the physical and chemical properties of elements are a periodic function of their atomic weights. मतलब ये बंदा क्या बोल रहा है कि हर एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज
आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। मतलब अगर एटॉमिक वेट बदल रहा है तो उसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी अकॉर्डिंगली बदल रहा है। ठीक है, दिस वॉज मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक वेट वर्ड याद रखना, ठीक है, एटॉमिक वेट। अभी मेंडेलीव ने क्या किया, ये उसका लॉ था, ओके, इसके ऊपर से उसने टेबल बनाई, ये लॉ के ऊपर उसने टेबल बना। उसके टेबल में ही अरेंज्ड ऑल एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स। इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स यानी एटॉमिक वेट जिसका 1 है उसने पहले डाला, 2 है उसको सेकंड डाला, 3 है उसका थर्ड डाला। ठीक है, जैसे एटॉमिक वेट बढ़ता गया वैसे उसका एलिमेंट का, अरे उसने वही ऑर्डर में एलिमेंट्स को रखा एक टेबल में। ठीक है, नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज अ पीरियोडिक टेबल? अ पीरियोडिक टेबल which has been formed with the help of classification of elements। मतलब जो टेबल में अपन एलिमेंट्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स में क्लासिफाई कर सके उसे अपन बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये था मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल एंड लॉ। व्हाट वाज मेंडेलीव्स लॉ अगेन? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, of their atomic weights। Now let's take a look at our modern periodic table। This is the only periodic table you're ever supposed to remember। ठीक है, तो तुम्हें सिर्फ इस पीरियोडिक टेबल के बारे में सब कुछ याद रहना चाहिए। तो इस पीरियोडिक टेबल में जैसे हमने बात की थी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ पीरियोडिक टेबल? द फंक्शन ऑफ अ पीरियोडिक टेबल is to divide elements, is to classify the elements into different groups। So a few groups of elements here I would like to introduce you to is S group। ये जो दो पहले रोज है, this is S group of elements which includes alkaline or alkaline metals, alkali metals and this is S group of elements। okay, this is S group of elements। इसमें अगर आप कलर देखो, कलर कोड देखो, तो ये जो कलर है इट इज अल्कलाइन मेटल्स, अल्कली मेटल्स। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर अल्कली मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। ओके, एंड इन द सेकेंड ग्रुप, द सेकेंड ग्रुप इज कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। They are metals because they donate electrons, they give electrons, they have a tendency to give electrons। ये पूरा ग्रुप are metals because they have a tendency to give electrons except hydrogen। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, पहला जो ग्रुप है वो 1 इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा जो ग्रुप है वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है। ओके, नाउ लेट्स गो ऑन एंड टॉक अबाउट दिस ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हियर विच इज ग्रुप पी। ग्रुप पी ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहां पे वी हैव डिफरेंट ग्रुप्स। ग्रुप की पी के अंदर भी डिफरेंट ग्रुप्स है। लेट्स डिस्कस देम। व्हेन यू लुक एट दिस ग्रुप, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, निहोलियम, तो ये सब में बोरॉन, as you can see by the color, is a non-metal and the rest
नीचे आर मेटल्स, ठीक है. सो एज वी गो डाउन, ऊपर का नॉन मेटल, एंड एज वी गो डाउन दीज बिकम मेटल्स. ओके, इज दिस अंडरस्टूड? लेट्स लुक एट द सेकेंड ग्रुप हियर. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन यानी टिन, पीबी यानी लेड, एफएल, ठीक है. सो एज वी गो डाउन, ऊपर के दो जो एलिमेंट्स है दे आर नॉन मेटल्स. एज यू कैन सी फ्रॉम द कलर कोड दे आर नॉन मेटल्स, एंड नीचे जो है दे आर मेटल्स. यानी एज वी गो डाउन द एलिमेंट्स बिकम मोर मेटालिक, ठीक है. थर्ड वाले में देखते हैं. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एसबी यानी एंटीमनी, बिस्मथ, एमसी यानी मॉस्कोनियम. तो नीचे जाते हैं, ऊपर के तीन है वो नॉन मेटल्स है और नीचे के तीन बिकम मेटल्स. अगेन नीचे जाते हुए मेटालिक होता जाता है. लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ ग्रुप, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन ग्रुप के बारे में बात करते हैं. ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेक्नीशियम, पोलोनियम, लिवरमोरियम, ठीक है. अगेन नीचे दो मेटल्स, ऊपर चार नॉन मेटल्स. नाउ लेट्स लुक एट द ग्रुप ऑफ हैलोजेंस. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन एंड टीएस, ठीक है. तो यहां पे सब के सब आर हैलोजेंस, यानी ऑल ऑफ देम आर नॉन मेटल्स. ओके. नाउ लेट्स लुक एट द लास्ट ग्रुप. द लास्ट ग्रुप इज द ग्रुप ऑफ नोबल मेटल्स, ठीक है. व्हाइट कलर वाला ग्रुप इज द ग्रुप ऑफ नोबल मेटल्स. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एंड ओगैनिसॉन. तो ये जो सारे हैं दे हैव फुलफिल्ड देयर ड्यूप्लेट और ऑक्टेट, इसलिए दे आर कॉल्ड एज नोबल गैसेस, ठीक है. दे डू नॉट शेयर इलेक्ट्रॉन्स, दे डू नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स, दे डू नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, दे आर इनर्ट. नाउ these elements which are present in between S and P, which are squeezed in between S and P, हम इसको बोलते हैं D ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है. ये है अपना D ग्रुप एलिमेंट्स. तो एज वी गो डाउन, चलो यहाँ पे सारे के सारे D ग्रुप एलिमेंट्स है, पर जैसे अपन नीचे जाते हैं ना एंड वी कम टू लैंथेनाइड एंड एक्टेनाइड, तो लैंथेनाइड का नंबर देखो, तो का एटॉमिक नंबर देखो, इट इज 57, एंड उसके आगे वाले का देखो 72. तो इतना बड़ा स्किप क्यों आया? एंड एक्टेनाइड में भी इतना बड़ा स्किप क्यों आया? सो द थिंग इज, इन ऑर्डर टू फिट ऑल ऑफ दीज ईयर, हम लोग ने बीच में से थोड़े एलिमेंट्स निकाल दिए हैं. यहाँ 57 to 72 के बीच में जितने एलिमेंट्स आते हैं एंड 89 to 104 के बीच में जो एलिमेंट्स आते हैं वो निकाल के हमने रख दिए हैं यहां पे इन द फॉर्म ऑफ एफ ग्रुप. ओके, इन द फॉर्म ऑफ एफ ग्रुप विच स्टार्ट्स फ्रॉम सीरियम गोज टू लुटेशियम, ठीक है. ये एक ग्रुप हुआ एंड दिस सीरीज इज कॉल्ड एज लैंथेनाइड सीरीज बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर सिमिलर टू एले यानी लैंथेनाइड, एंड थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक अपन इनको बोलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज, यानी दे आर सिमिलर टू एक्टिनाइड. ओके, एक्टिनियम से सिमिलर है इसलिए वी कॉल इट एक्टिनॉइड सीरीज. एंड वी हैव प्लेस्ड देम हियर बिकॉज देयर इज नॉट इनफ स्पेस इन दिस, देयर इज नॉट इनफ स्पेस इन दिस पीरियोडिक टेबल, ठीक है, इसलिए हमने नीचे लाके रखा है. नाउ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाई आर दीज एलिमेंट्स कॉल्ड एस ग्रुप, पी ग्रुप, डी ग्रुप एंड एफ ग्रुप? व्हाट इज द पॉइंट इन कॉलिंग देम एस, पी, डी एंड एफ ग्रुप?
द पॉइंट इज कि दे आर outermost electrons is present in which subshell? Outermost electron is present in which subshell? In order to know this, we have kept their name is S, P, D and F, which are the different types of subshells. S, P, D और F टाइप के 4 अलग अलग टाइप के सबशेल्स होते हैं. इसलिए जानने के लिए कि ये सारे एलिमेंट्स के रिस्पेक्टिव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन विच सबशेल, हम बोलते हैं कि ये S ग्रुप एलिमेंट्स है, ये D ग्रुप एलिमेंट्स है, ये P ग्रुप एलिमेंट्स है या ये F ग्रुप एलिमेंट्स है. यानी इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दैट रिस्पेक्टिव सबशेल. समझा? Also, I'd like to discuss this line seen here, this yellow line seen here. दिख रही है ऐसे zigzag line दिख रही है P ग्रुप में. अपने P ग्रुप में एक zigzag line दिख रही है. तो ये जो zigzag line है ना, this zigzag line के दोनों तरफ जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, ठीक है, ASI, GAS, SBTE, POAT, ठीक है, ये सारे हैं ना, तो ऑल ऑफ दीज आर कंसिडर्ड एज मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स, रिमेंबर आई टोल्ड यू ऑल एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. तो दिस इज वेयर द डिस्टिंक्शन कम्स इनटू प्लेस. यानी अपन देख रहे थे ऊपर नॉन मेटल्स है, ऑल ऑफ दीज आर नॉन मेटल्स, ये सब, एंड दिस इज ऑल मेटल्स. हाँ ना, तो वो दोनों के बीच में जो आते हैं, यानी ये दो, ये दो, ये दो एंड ये दो, ये सारे हो जाते हैं मेटलॉइड्स. यानी दे हैव प्रॉपर्टीज रिजेंबलिंग मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स. देयर प्रॉपर्टीज आर प्रेजेंट समवेयर बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ओके, नाउ S group and P group are both called as representative elements. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है representative elements. S and P group are called as representative elements. D group elements are known as transition elements. They are known as transition elements. F group elements are known as inner transition elements. इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के भी अंदर वाले रीजन से निकाला है इन्हें, ठीक है. सो दे आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट लाइन. अभी हाउ डू वी गिव नेम्स टू एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर मोर देन 100? तो इसके लिए एक टेक्निक है. द नेम इज डिराइव्ड यूजिंग रूट्स ऑफ द 3 डिजिट्स इन एटॉमिक नंबर. जो एटॉमिक नंबर 3 डिजिट से बड़ा है ना, 100 से बड़ा है, ठीक है. सो व्हाट वी डू इज द नेम इज डिराइव्ड यूजिंग रूट्स फॉर ईच ऑफ द 3 डिजिट्स इन एटॉमिक नंबर एंड एडिंग द एंडिंग में EM. एंड में अपन EM ऐड करेंगे. तो व्हेन यू सी अ 0, अगर तुम 0 देखो तो नील बोलना, 1 देखो तो ऑन, 2 तो बाई, ट्राई फॉर 3, क्वाड फॉर 4, पेंट फॉर 5, हेक्स फॉर 6, सेप्ट फॉर 7, ऑक्ट फॉर 8, ENN फॉर 9. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे 101 ऑन नील, ऑन 1 पहले 1 है तो ऑन, फिर 0 है तो नील, अगेन 1 है तो ऑन, ऑन नील अनियम, ऑन नील अनियम. अंडरस्टूड. एंड सिंबल इज UN U.
समझा क्यों? बिकॉज ऑन का यू, नील का एन एंड अनदर ऑन का यू. 107 on nil, on for 1, nil for 0, sept for 7 and em added at the end. तो सिंबल है UNS. ओके. 113 यानी 113 उसका एटॉमिक नंबर है. तो क्या आएगा? ऑन ट्रियम, on tree and em is added at the end. Okay, so UUT will become its symbol. Okay, this is it for this module. In the next module we will be discussing in detail थोड़ा और about P block, D block, S block and F block. Thank you guys.